रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 में बेटा आपका जो चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें फर्स्ट आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट में आएगा फर्स्ट ऑप्शन बेसिक सॉल्ट, सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन लीफ, थर्ड का भी फर्स्ट ऑप्शन विनेगर, फोर्थ का सी ऑप्शन NaHCO3, फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन गुड। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, फर्स्ट फिलअप में रेड आएगा। सेकेंड, डैश आर कोरोसिव इन नेचर एसिड्स, सेकेंड में एसिड्स आएगा। थर्ड है salts are usually dash in water soluble, थर्ड में soluble। फोर्थ है dash acid is used for preparing dyes, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसका यूज होता है? दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, सो द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज डाइज बनाने में किया जाता है। सो दीज ऑल आर द फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में बेटा फर्स्ट है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को सेकेंड ऑप्शन से मैच कीजिए, कलर चेंज। सेकेंड है टर्मरिक, टर्मरिक को फर्स्ट ऑप्शन से मैच कीजिए, दैट इज हल्दी। थर्ड मैलिक एसिड, मैलिक एसिड को फिफ्थ ऑप्शन से मैच कीजिए, दैट वन इज एप्पल। फोर्थ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को फोर्थ से मैच कीजिए, दैट इज अ टमाटो। एंड लास्ट फिफ्थ वन दैट इज ऑल बेसिस, इसको थर्ड ऑप्शन से मैच कीजिए, दैट इज द बिटर इन टेस्ट। तो सीक्वेंस में जो आप मार्क करोगे, इंडिकेटर्स, करेक्ट आंसर कलर चेंज, टर्मरिक, हल्दी, मैलिक एसिड एप्पल, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो, ऑल बेसिस बिटर। ये आपके एमसीक्यू हैं। जिसके फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का हम आंसर रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट फिलअप का आंसर रेड, सेकेंड फिलअप में एसिड्स, थर्ड फिलअप में सॉल्युबल, फोर्थ में सल्फ्यूरिक एसिड, फिफ्थ में एक्सप्लोसिव। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एक्सप्लोसिव्स, EXPLOSIVES। या नाइट्रिक एसिड में एक्सप्लोसिव नहीं लिखना है बेटा, तो आप फर्टिलाइजर वर्ड का भी यूज कर सकते हो। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, आप दोनों आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अभी भी नहीं हुए, दीपांशिका उपाध्याय। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। कौन सा रह गया? मैम गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मैम प्लीज रिपीट द करेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के बेटा दोनों का फर्स्ट ऑप्शन है। ओके मैम, थैंक यू मैम। सॉरी, फर्स्ट का बेटा सी है, बेसिक सॉल्ट। When Okay, strong base reacts with a weak base, the answer is basic salt. Okay मैम। Okay. और कुछ पूछना है दीपांशिका? नो मैम। ओके बेटा। सनी चौहान। यस बेटा, कौन सा आंसर है क्या आपका? MCQs का 3, 4 and 5। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स बेटा एमसीक्यू हम रिपीट कर देते हैं, जिसका नहीं हुआ है मार्क कर लीजिए दोबारा। एमसीक्यू में फर्स्ट का थर्ड है बेसिक सॉल्ट। When strong base reacts with a weak acid, answer is basic salt. Second, which part of China rose is used as natural indicator? Answer is का leaf. First वाला. Third, the neutralization reaction between baking soda and vinegar.
थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन विनेगर, फोर्थ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, थर्ड ऑप्शन NaHCO3, and last salts are dash conductor of an electricity, good. Okay, Huvi Singh, बताइए क्या बात है? Ma'am, in second MCQ, ma'am, the answer will be petals. Okay, petals, correct answer beta. Okay, ma'am. Okay beta. Okay, which part of China rose is used as a natural indicator? That is the petals. Okay, correct, last option is. Actually page is to be turned so that wrong answer आपको बता दिया था, मैम की कॉपी का पेज टर्न हो गया था. ओके, प्रियांशी, यस बेटा. Ma'am, please repeat flux of fifth. फिफ्थ में बेटा केमिकल के साथ आप फर्टिलाइजर भी लिख सकते हो या एक्सप्लोसिव, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखेंगे करेक्ट है आंसर. ओके, और किसी का कुछ रह गया हो बेटा तो पूछ लीजिए. ऑल हैव क्वेरीज. ओके, सॉर्ट आउट कर रहे हैं जिसका रह गया. वेट अ मिनट बेटा. ओके प्रियांशी, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई. आन्या, यस बेटा, कौन सा क्वेश्चन दे गया है? आन्या, Ma'am, Phillips. फिलिप्स, Ma'am, कौन सा Phillips. नंबर? Yes. ऑल. Yes, ma'am. ओके, फिलिप्स में बेटा फर्स्ट फिलअप में आएगा आपका रेड, सेकंड में आएगा एसिड्स, थर्ड में आएगा सॉल्युबल, फोर्थ में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फिफ्थ में आएगा फर्टिलाइजर या एक्सप्लोसिव, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख लीजिए, दोनों करेक्ट हैं. जेबा बेटा, आप एक्चुअली सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हो तो क्वेश्चन आंसर्स आपके मिस होते हैं. हाँ जेबा बोलो. मैम मैचिंग. जेबा लेट क्यों ज्वाइन करते हो कि आपकी क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं? स्कूल में क्या टाइम पर स्कूल नहीं आते हो? जब स्कूल में ऑन टाइम रहते हो बेटा तो ऑनलाइन क्लासेस में टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? फोर्थ टाइम है बेटा जब ये हम एमसीक्यू रिपीट कर रहे हैं. चलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रहे हैं. एमसीक्यू में बेटा फर्स्ट का आंसर है थर्ड ऑप्शन बेसिक सॉल्ट, सेकंड का लास्ट ऑप्शन पेटल्स, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन विनेगर, फोर्थ chemical formula of baking soda is third option NaHCO3, fifth का first option that salts are good conductor of electricity. Next is match the following. जिसने नहीं किए हैं उनके लिए match the following. मैच द फॉलोइंग में इंडिकेटर्स के साथ आएगा बेटा कलर चेंज, सेकेंड ऑप्शन से उसको मैच करिए. सेकेंड है टर्मरिक, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कीजिए, दैट वन इज हल्दी. थर्ड मैलिक एसिड, फिफ्थ ऑप्शन से मैच कीजिए, दैट इज एप्पल. फोर्थ ऑक्जेलिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन से मैच कीजिए, टमाटो. एंड लास्ट बेसिस, दैट इज अ बिटर.
आस्था, रेयांश, बेटा आप लोगों ने नैतिक लेट ज्वाइन किया है, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज अब आपको पोर्टल से मिल जाएगा। 15 मिनट्स लेट आप लोग बेटा क्लास को ज्वाइन करते हो। आस्था आपने भी अभी ज्वाइन किया है। जेबा क्वेरीज क्लियर हो गई हो? रेज हैंड रिमूव कर दीजिए। नाउ कम टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर्स हैं। What are the substances used for testing acids and bases? इसका आंसर है indicators. INDICATORS, indicators. Second, what is the chemical name for common salt? आंसर है सोडियम क्लोराइड। स्पेलिंग है SODIUM, सोडियम क्लोराइड। CHLORIDE, क्लोराइड। Third, name the substances that turns red litmus blue. इसका आंसर है bases, BASES, bases. Fourth, give an example of neutral substance. इसका आंसर है common salt, COMMON, common, SALT, salt, common salt. And last question is, give the name of a commonly used antacid. इसका आंसर बेटा आप इनो लिख सकते हो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों में से कोई भी आंसर लिख दीजिए, करेक्ट है आपका। इनो लिख देंगे तो भी करेक्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख देंगे तो भी करेक्ट है। ओके, उन्नति अनम्यूट योरसेल्फ, क्या प्रॉब्लम है? Ma'am, please repeat third one. Very short. ओके बेटा, थर्ड में बेटा बेसिस है, BASES, बेसिस। सबने नोट कर लिया? दिव्या छंगानी बेटा आपने 20 मिनट्स लेट क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपकी तो सारी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है। दिव्या छंगानी, दैट इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो हम आपके क्लास में एंट्री नहीं होने देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं लेट ज्वाइन नहीं की थी मैम, मैंने फर्स्ट बार ज्वाइन किया था तो मैम नेटवर्क कनेक्शन से मैं बाहर आ गई थी। मैम मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है मैम। मुझे ना शॉर्ट आंसर्स, मैम मुझे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स के सेकंड का सोडियम कार्बोनेट की स्पेलिंग पूछनी थी मैम। सोडियम क्लोराइड है बेटा, सोडियम की स्पेलिंग SODIU, स्पेलिंग बता दीजिए। क्लोराइड की CHLORIDE, क्लोराइड। एनी अदर क्वेरी दिव्या? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा। नेक्स्ट पलक सिंह, यस बेटा। Please repeat the very short का, ma'am very short का please repeat fourth. ओके, कॉमन सॉल्ट है बेटा इसका आंसर, COMMON, कॉमन सॉल्ट, SALT। एनी अदर क्वेरी पलक? Ma'am. ओके बेटा। पलक क्वेरी सॉल्व हो गई है तो हैंड रेज रिमूव कर दीजिए। आशी, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, very short question answers. Please repeat fifth or first. ओके, फर्स्ट का आंसर बेटा इंडिकेटर्स है, INDICATORS, इंडिकेटर्स। और लास्ट में फिफ्थ वाला बेटा आप इनो लिख दीजिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो लिख लीजिए, इजी है, आप लर्न कर लोगे। ओके Okay, ma'am. Thank you. ओके बेटा। और किसको क्वेरी है? सनी चौहान, यस बेटा।
कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपका भी? Wire. सनी कौन सा क्वेश्चन? कौन सा बेटा? वेरी शॉर्ट का 4। बेटा कॉमन सॉल्ट है इसका आंसर। Okay, ma'am. Thank you. CONN कॉमन SALT सॉल्ट। और किसी को कोई क्वेरी है अभी? किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो बेटा तो उसको पूछ लीजिए। प्रियांशी, हाँ बेटा बोलिए, कौन सा आंसर रह गया आपका? मैम प्लीज रिपीट द MCQs. मैम सॉरी M- सॉरी वेरी शॉर्ट मैम वेरी शॉर्ट। ओके बेटा, रिपीट कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट के बेटा सारे आंसर्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए। फर्स्ट के आंसर में बेटा इंडिकेटर्स है। सेकंड का आंसर सोडियम क्लोराइड। थर्ड का आंसर बेसिस। फोर्थ का आंसर कॉमन सॉल्ट। फिफ्थ का आंसर इनो, ENO, इनो। आप किसको कोई क्वेरी है? कार्तिक, आपको कुछ पूछना है बेटा? किसी को कोई भी क्वेरी है बेटा तो पूछ लीजिए। सनी एंड प्रियांशी, आप दोनों को बहुत ज्यादा क्वेरीज है बेटा। सनी अनम्यूट करो बेटा अपने को। प्रियांशी, चलिए बोलो बेटा, क्या बात है? मैम प्लीज रिपीट वेरी शॉर्ट सेकंड. वेरी शॉर्ट। ओके। उज्जवल अग्रवाल ने क्लास को अभी 5 मिनट्स बिफोर ज्वाइन किया है, इसलिए एक बार बेटा हम मल्टीपल चॉइस फिलअप पूरी एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर देते हैं। जिसने आंसर मार्क नहीं किए बेटा कर लीजिए। फर्स्ट का मल्टीपल चॉइस का थर्ड ऑप्शन है बेसिक सॉल्ट। सेकंड का लास्ट ऑप्शन है पेटल्स। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है विनेगर। फोर्थ का थर्ड ऑप्शन है NaHCO3 और फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन है गुड। फिलअप में फर्स्ट फिलअप में आएगा रेड, सेकंड फिलअप में आएगा एसिड, मार्क कर लिया। मैच द कॉलम्स में इंडिकेटर्स के साथ मैच करिए कलर चेंज। टर्मरिक हल्दी, मैलिक एसिड एप्पल, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, ऑल बेसिस बिटर। वेरी शॉर्ट में फर्स्ट में इंडिकेटर्स, सेकंड सोडियम क्लोराइड, थर्ड बेसिस, फोर्थ कॉमन सॉल्ट एंड फिफ्थ इनो। अब इस चैप्टर में जिसको जो भी क्वेरी है आप उसको पूछ सकते हैं। जिसको जो भी कुछ पूछना है बेटा पूछ लीजिए। किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है? सारी एक्सरसाइज हो गई? वेरी गुड। सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट? तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में फिजिकल चेंजेस बेटा, फिजिकल वर्ड का सिंपल मतलब है कि जो चीजें हमें बाहर से दिखाई देती हैं उन्हें फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। और
जिसमें कोई रिएक्शन होता है या कोई नई चीज बनती है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस में जिस चीज को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स, अब जिसकी भी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, वो सारे आंसर्स अब आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे, उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। So the chapter number 6 is physical and chemical changes. Physical changes ऐसे changes हैं जिसमें substance किसी भी new form में convert नहीं होता है, उन्हें physical change कहते हैं। और chemical changes ऐसे हैं उन सभी में जिसमें new substance form होता है, उसे chemical change कहते हैं। एक जनरल एग्जांपल बताते हैं बेटा, जब आप रबर बैंड को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तब स्ट्रेच करने पर कोई भी नई चीज नहीं बनती है, और जब आप स्ट्रेचिंग को छोड़ देते हो तब वो वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। इस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज में जब एक सब्सटेंस या एक चीज से कोई दूसरी नई चीज बनती है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क से कर्ड को बनाते हैं, दूध से आप दही बनाते हो, तब वापस दही से को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इन सारे चेंजेस को केमिकल चेंज कहा जाता है। लेकिन जिस चेंज को हम वापस पहले में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल चेंज कहा जाता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फिजिकल चेंज की कैटेगरी में बेटा डे एंड नाइट आपको मीन्स सुबह होती है, रात हुई, नेक्स्ट डे अगेन डे एंड नाइट, सो दीज आर द फिजिकल चेंज ऑफ वेदर, सीजन चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होती है, ये कंटिन्यूअसली या हमेशा नहीं रहती है, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि कोई भी फ्रूट जब पक जाता है या मैच्योर हो जाता है, तब वो वापस अपने रॉ फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक केमिकल चेंज है। इसी तरह बर्निंग है, वो भी एक केमिकल चेंज है। आपने बेटा पेपर को बर्न किया या वुड को बर्न किया, तो बर्न करने पर वापस आप उससे पेपर या वुड को फॉर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब इन क्लासेस में आप लोगों ने बेटा 6th क्लास में पढ़े थे चेंजेस में स्लो चेंजेस, फास्ट चेंजेस, डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, ये आपने 6th क्लास में पढ़े थे। अब 7th क्लास में बेटा आपको प्रॉपर्टीज के बेस पे पढ़ना है। प्रॉपर्टीज के बेस पे मीन्स उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसका शेप, उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसकी स्मेल, उसका साइज चेंज हुआ है तब वो केमिकल चेंज है, और अगर चेंज नहीं होता है तब वो फिजिकल चेंज है। इस बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे चेंजेस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें चेंज किए हुए सब्सटेंस को हम वापस प्रीवियस फॉर्म में गेन कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं, और जिसमें हम प्रीवियस फॉर्म में गेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेस पे एक्सपेरिमेंट करना या प्रॉपर्टीज को चेक करने से पहले आपने 6th क्लास में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड्स पढ़े हैं, राइट? रिवर्सिबल वर्ड का मतलब है कि जब हम किसी भी चेंज को अपने प्रीवियस फॉर्म में ला सकते हैं, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तब हम आइस को दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस चेंज को
फिजिकल चेंज कहा जाता है। लेकिन केमिकल चेंजेस ऐसे या इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हम प्रीवियस फॉर्म में नहीं ला सकते। इरिवर्सिबल चेंज में जैसे मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। इसी तरह अगर आपने फूड को या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कुक कर दिया है, मीन्स उनको पका दिया है, तब आप उसको वापस उसके रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते हो, तब इसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी तरह जैसे फ्रूट्स हैं बेटा, फ्रूट्स को आपने कट कर दिया है, मीन्स उनको पीसेस में काट दिया है, और पीसेस में काटने के बाद आप इनको वापस उसके होल फॉर्म में नहीं ला सकते हो। सो दीज आर द इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से होते हैं। अब स्लो चेंजेस में आता है बेटा नॉर्मली ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट फ्रॉम सीड। सीड से एक बड़े से ट्री को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये स्लो चेंज है। फास्ट चेंजेस में आता है बेटा बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को जलाया, उससे लाइट निकली, दैट इज अ फास्ट चेंज। सेकेंड आपने बेटा 6th क्लास में पढ़ा था पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, उन्हें पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। पीरियोडिक चेंजेस में जैसे सीजन का चेंज होना, अर्थ का रोटेशन, दैट इज द पीरियोडिक चेंज, एक डेफिनेट टाइम लिमिट होती है। नॉन पीरियोडिक चेंज का मतलब है जिनका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता, ये कभी भी कैसे भी हो जाते हैं, उन चेंजेस को नॉन पीरियोडिक चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, उन्हें डिजायरेबल चेंजेस कहा जाता है। और ऐसे चेंजेस जो नेचर में होते तो हैं लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें अनडिजायरेबल चेंज कहा जाता है। डिजायरेबल चेंज में बेटा फूड का कुक करना, ये डिजायरेबल चेंज है क्योंकि ये हमारी एसेंशियलिटी है या नीड है। अनडिजायरेबल चेंज में बेटा वोल्केनो इरप्ट होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, ये नेचुरल चेंजेस हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। सो द लास्ट वन इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बेटा ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे कटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को जब हम काटते हैं या वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो केवल उसका शेप चेंज होता है, उससे कोई भी नई चीज नहीं बनती है, इसलिए उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में रिएक्शन के बाद कोई नई चीज बन जाती है। जैसे इसी कटेड वेजिटेबल को अगर आप कुक कर देते हो या पका देते हो, तब हम उस वेजिटेबल को वापस प्रीवियस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, इसलिए उसे केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, सो ऑल द क्लास, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. So only 5 minutes are left. I think there are 3 queries. Unnati, yes beta. मैम आप क्वेश्चन आंसर्स कब कराओगे? बेटा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डायरेक्टली पोर्टल पर मिल जाएंगे, उसके बाद आप उनको रीड आउट एक बार कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई क्वेरी है देन नेक्स्ट क्लास में आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। एक्चुअली शॉर्ट आंसर, हाँ बोलो मैम। पिछली बार जो आपने मैम शॉर्ट आंसर्स कहे थे कि वो पोर्टल पे आएंगे, मैम वो भी नहीं आए थे मैम पोर्टल पे। आ जाएंगे बेटा, विद इन 2-3 डेज मे बी दोनों चैप्टर्स के आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट प्रथम शर्मा, बोलो बेटा क्या बात है? हम गलती से दब गया था मैम, वो कुछ और देख रहा था। ओके, तुम ऐसा है क्लास अटेंड करने की जगह कुछ और ही वॉच करते हो तो। और किसी स्टूडेंट को बेटा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कोई क्वेरी है? अगर कोई भी क्वेरी है तो बेटा आप उसको पूछ लीजिए। दीपांशी, यस बेटा। यस मैम। मैम एक बार केमिकल चेंज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके बेटा, केमिकल चेंजेस बेटा ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें चेंज होने के बाद कोई नई चीज बनती है। बेटा एक बात बता दीपांशी,
जब आप मिल्क से आपके घर में कर्ड बनता है तो क्या कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नो मैम। तो ये केमिकल चेंज है। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं बेटा, वेजिटेबल्स जब कुक हो जाती हैं या पक जाती हैं तो क्या आप उनको वापस रॉ फॉर्म में बदल सकते हो? नो मैम। नो। सो इन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। मीन्स ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, और कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके बेटा, so all the class, this is all about the introduction of physical and chemical changes. प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही करिएगा। कॉपी में बेटा आपको केवल वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स करने हैं। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स बेटा आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप रीड आउट करने के बाद क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ओके, सो टाइम इज कंप्लीटेड, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।